तो ठीक है मित्रों, नमस्कार एक बार फिर से। और अब मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और मित्रों, जैसा कि हमने पिछली मीटिंग में चर्चा की थी कि आज की जो मीटिंग है वो एक टॉपिक पर है, और वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और निश्चित तौर पर आप आज जो सीखने वाले हैं, इससे आपके बिजनेस में वृद्धि होगी। निश्चित तौर पे आप अपने बिजनेस को आगे ले जाने में समर्थ होंगे। और एक, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है छोटा सा। उसको आप ट्रेनिंग की तरह लेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, और आपका सीखने का जो सेंस है वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ज़्यादा कुछ आप यहाँ से सीख करके लेकर के जाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये आपके आगे बिजनेस के प्रमोशन के लिए, बिजनेस के बिल्डिंग के लिए बेहतर होगा। तो मित्रों, हमने आज जो टॉपिक रखा है, जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम उस टॉपिक का क्या टाइटल है, क्या है, क्या विषय क्या है, किस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ में वो टाइटल या वो टॉपिक शेयर करता हूँ। किसी की आवाज आ रही है, अपना वो स्पीकर म्यूट कर लें प्लीज। चलिए ठीक है। हाँ, तो मित्रों मैं बता रहा था, आप लोग मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हैं? जी सर। ठीक है, जी गुरु जी। थैंक यू। सर एक बार करें, सारे ऑल म्यूट कर दीजिए साथ में। क्या बता रहे हैं अंकित जी? नहीं तो ऐसे बंद नहीं कर, ये करें सारे ऑल म्यूट कर दो आप, सारे सेटिंग से जा करके सारे म्यूट कर दें। कोई बात नहीं, चलिए वो अगर आवश्यकता होगी तो हम सभी लोग म्यूट कर दीजिए। कोई बात, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक्स लॉट। नहीं, बात ये है कि वो कुछ कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो हाँ, मैं बता रहा था कि आज की जो मीटिंग का टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है नेटवर्किंग हमारे बिजनेस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। नेटवर्किंग क्या है और नेटवर्किंग हमारे बिजनेस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। और नेटवर्किंग हमारे लिए या हमारे बिजनेस के लिए किस प्रकार से सहायक हो सकती है, ये हम आज इस पे चर्चा करने वाले हैं। और इस पर ही आप आज काफी कुछ सीखने वाले हैं। मैंने इसके लिए एक पीपीटी फाइल तैयार की है, मैं उस पीपीटी फाइल को शेयर करता हूं ताकि आप सारी चीज़ों को स्वयं देख पाएं, प्रॉपरली समझ पाएं। क्योंकि बोलने में कई बार किसी का माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है, या जो लिसनिंग प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो कई बार कुछ सुन पाएंगे कुछ लोग, कुछ नहीं सुन पाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको सीधे वो फाइल आपको शो करूं, और आप पढ़ते भी जाएंगे और मुझे सुनते भी जाएंगे, तो इससे आपको सीखने और समझने में मदद मिलेगी। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं। तो अंकित जी, आपको स्क्रीन दिख रही है? जी सर, दिख रही है। हाँ, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, टॉपिक देख रहे होंगे, क्यों नेटवर्किंग आपके व्यवसाय के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जी, आप प्रॉपरली देख पा रहे हैं? जी ठीक, थैंक्स लॉट। हाँ, तो मित्रों, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि इस संबंध में जो आपकी जानकारी आज काफी बढ़ेगी। और निश्चित तौर पर जो मैंने टिप्स इसमें बताए हैं, उन टिप्स की सहायता से आप अपने बिजनेस को आगे ले जाने में निश्चित तौर पर सक्षम बनेंगे। तो मित्रों, हम आगे चलते हैं। तो हाँ, मैं बता रहा था, टॉपिक था कि नेटवर्किंग हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए किस प्रकार से सहायक है। और इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। आप ये फाइल प्रॉपरली आप लोग देख रहे हैं? थोड़ा सा अंकित जी, अगर आप मुझे कन्वर्सेट करते रहे। जी गुरुदेव, प्रॉपर्ली दिख रही है। ठीक है, फैंटास्टिक। तो
सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर जी जी दिख रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेटवर्किंग आखिर है क्या। मित्रों, हमारे समाज में नेटवर्किंग शब्द को लेकर के बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं। लोगों को सही आइडिया नहीं है कि वास्तव में नेटवर्किंग क्या है। और जब नेटवर्किंग शब्द वो सुनते हैं तो कई बार इसको नकारात्मक अर्थ में या एक बड़े खराब बिजनेस, औसत दर्जे के बिजनेस से इसको जोड़ करके देखते हैं। सही बात यह है कि नेटवर्किंग का अर्थ इससे बिल्कुल अलग है। और आज हम नेटवर्किंग का क्या वास्तव में अर्थ है, और किसी भी व्यवसाय के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति किस व्यवसाय से जुड़ा है। भले ही आप चाहे किसी परंपरागत बिजनेस से यानी ट्रेडिशनल बिजनेस से जुड़े हुए हो, या किसी ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हो, आप चाहे डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हो, चाहे वीडियो मार्केटिंग से जुड़े हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हो, मतलब किसी भी प्रकार के परंपरागत या एडवांस बिजनेस से जुड़े हो, या आप ऑफलाइन या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हो, नेटवर्किंग की जरूरत सभी को है। और बिना नेटवर्किंग के कोई व्यवसाय संभव ही नहीं है। जितना जितना अच्छी नेटवर्किंग उतना ही अच्छा व्यवसाय। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेटवर्किंग का आखिर मतलब क्या है। नेटवर्किंग का मतलब वास्तव में लोगों के बीच दीर्घकालिक संबंध और समय के साथ साथ एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाना है। समझने की कोशिश कीजिएगा, नेटवर्किंग का क्या वास्तव में मतलब है। नेटवर्किंग का मतलब है आपके लोगों के साथ, समाज के साथ, जिन लोगों के बीच में आप उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, उनके साथ आपके दीर्घकालिक संबंध बने और आपकी एक अच्छी प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, और विशेष रूप से जो आपकी बिजनेस रेपुटेशन है वो बेहतर बने। ये है नेटवर्किंग। इसमें नेटवर्किंग में उन लोगों से मिलना और जानना शामिल है जिनकी आप सहायता कर सकते हैं और बदले में संभावित रूप से उनकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है नेटवर्किंग का वास्तविक मतलब। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करूं, नेटवर्किंग का सीधा सा मतलब है कि लोगों के बीच, जिन लोगों के साथ में हमारे रिलेशनशिप है, कॉन्टेक्ट है, जिनके साथ हम उठते बैठते मिलते जुलते हैं, उनसे हमारे दीर्घकालिक संबंध बने, उनके बीच में जो हमारी रेपुटेशन है और विशेष रूप से जो बिजनेस रेपुटेशन है वो बेहतर हो। तो ऐसे लोगों से ही मिलना, उनको जानना और उनकी सहायता करना, ताकि भविष्य में कभी भी अगर आपको सहायता की आवश्यकता हो तो उनकी सहायता भी आपको मिल सके। ऐसा नेटवर्किंग के थ्रू, नेटवर्किंग को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये एक रिलेशनशिप बिल्डिंग प्रैक्टिस, रिलेशनशिप बिल्डिंग प्रैक्टिस। ये हम नेटवर्किंग के थ्रू अपनी रिलेशनशिप बढ़ाते हैं, अपने कॉन्टेक्ट बढ़ाते हैं, और ये सब चीज कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए एक एसेट है। ये आपकी सोशल एसेट है जिस पर ही आपका बिजनेस निर्भर करता है और आगे जाता है। आगे हम देखेंगे इस नेटवर्क का क्या मतलब है, इस नेटवर्क में आखिर कौन लोग शामिल होते हैं। आपके नेटवर्क में मित्र, आपके परिवार के सभी लोग, आपके जो सहकर्मी हैं, आपके जो व्यावसायिक कनेक्शन है, जो सामाजिक नेटवर्क और समूहों, जिन सामाजिक नेटवर्क से आप जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित सारे लोग आपके नेटवर्क में हैं, नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, वो आपसे संबंधित हैं। उनके बीच जाना, उनसे अपने संबंधों को बेहतर बनाना, उनके बीच में अपनी प्रतिष्ठा और अपनी बिजनेस रेपुटेशन को बेहतर करना ही नेटवर्क है। हैं आप लोग? हाँ, हम लोग थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। अब हम आज देखेंगे मित्रों कि अच्छी नेटवर्किंग से आपके बिजनेस को आखिर मदद कैसे मिलती है, क्या फायदा होता है, किस तरीके के बेनिफिट हमको मिलते हैं। तो हम उन बेनिफिट्स को देखते हैं। नेटवर्किंग निम्नलिखित चीजों को बढ़ाती है। अच्छी नेटवर्किंग अगर आप करते हैं, अगर अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, तो इससे आखिर आपको क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला, आपकी पहचान बढ़ती है, लोगों के बीच आप जाने जाने लगते हैं। दूसरा, आपकी व्यवसाय की पहचान बढ़ती है, आप किस व्यवसाय से जुड़े हैं, कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, लोग इसको जानना शुरू कर देते हैं। और आपके व्यवसाय की प्रतिष्ठा भी, यानी बिजनेस रेपुटेशन का बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़ा रोल है मित्रों।
ये तभी संभव हो सकता है जब आपकी जो सोशल रिलेशनशिप है, जो नेटवर्किंग है, बेहतर होगी। इससे निश्चित तौर पे आपकी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठा है, बिजनेस रेपुटेशन है, बेहतर होगी और बिजनेस रेपुटेशन ही आपको, आपके बिजनेस को आगे ले जाता है। स्वाभाविक सी बात है, इसमें आपकी व्यापार की वृद्धि भी होती है। आपका जो पेशेवर ज्ञान है, प्रोफेशनल नॉलेज, जब आप लोगों के बीच, अच्छे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, जाते हैं, मिलते जुलते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे आपके जो पेशेवर ज्ञान है, जो प्रोफेशनल नॉलेज है, वो आपकी बढ़ती है। इसके तरीके आगे देखते हैं, एक व्यावसायिक कैरियर भी आपका बेहतर बनता है, उसकी भी वृद्धि होती है। साथ ही साथ आपको नए अवसर भी मिलते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज। जब आप अच्छे लोगों के बीच में जाते हैं, उनके साथ में आपके कन्वर्सेशंस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे आइडियाज भी शेयर होते हैं जिनसे आपको नए अवसर भी मिलते हैं, और वो उन अवसरों का लाभ उठा करके कई लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। नए समूहों तक आपकी पहुंच बनती है। स्वाभाविक सी बात है, जब आप लोगों के साथ में उठेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे, तो ऐसे नए लोग, नए समूहों, नए ऑर्गेनाइजेशंस, नए नई चीजों से आप जुड़ेंगे, तो नए अवसर और नए विचार तो मिलेंगे ही। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है मित्रों कि जब हमारी नेटवर्किंग बढ़ती है, जब हम अपनी रिलेशनशिप, और विशेष रूप से अगर बिजनेस रिलेशनशिप अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो ये चीज आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। और ये बहुत बड़ी चीज है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सीधा सा मतलब है कि हम जिस व्यवसाय में हैं, उस व्यवसाय में आपके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, प्रतियोगी भी होते हैं। प्रतियोगी क्या कर रहे हैं, क्या हो सकता है आपसे कुछ बेहतर कर रहे हो, जिसकी वजह से वो अपने व्यवसाय में आगे हैं। लेकिन जब आप सभाओं में, सम्मेलनों में, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक आयोजनों में जब आप भाग लेने लगते हैं, लोगों के बीच पहुंचने लगते हैं, तो आपको कुछ ऐसा मिलने लगता है जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, और आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने में सफल होते हैं। और सबसे जो अंत में सबसे बड़ी चीज है, आपका जोश और आत्मविश्वास बढ़ता है। कॉन्फिडेंस का रोल बहुत बड़ा है मित्रों, और जितना ज्यादा हम सोसाइटी के साथ अपना ट्रैक्शन यानी घर्षण बढ़ाते हैं, इससे आपका जोश और आत्मविश्वास बढ़ता है। और सारा खेल तो आत्मविश्वास, जोश और आत्मविश्वास का ही है। आप लोग भली भांत इससे परिचित हैं। तो मित्रों, जैसे जैसे हमारी नेटवर्किंग बढ़ती है, बिजनेस रिलेशनशिप बढ़ती है, तो हमको क्या लाभ मिलते हैं, ये मैंने कुछ प्रमुख जो लाभ हैं, जो सीधे डायरेक्टली हमें और हमारे व्यवसाय को मिलते हैं, तो वो मैंने उनका वर्णन यहाँ पे किया है। और इन चीजों को आप थोड़ा सा सीखें, समझें, और इन्हें अपनी जो बिहेवियरल प्रैक्टिसेस हैं, आपकी जो बिजनेस की बिहेवियरल प्रैक्टिसेस हैं, उनमें उनको अप्लाई भी करें, और निश्चित तौर पर यकीन मानिए आपको इससे बड़ा लाभ भी मिलेगा। चलिए अब हम लोग आगे सेक्शन में चलते हैं। अच्छी नेटवर्किंग के लिए आपके पास ये 5 चीजें हैंडी रहनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको थोड़ा सा समझिए कि जब भी आप किसी सभा में, सम्मेलन में, किसी आयोजन में जाएं, तो ये 5 चीजें आप हर हाल में लेके जाएं। अगर आप इन 5 चीजों को लेके नहीं जा रहे हैं, तो वहां पर आप अपना अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ेंगे, और ना ही कोई अच्छा वार्तालाप कर पाएंगे। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपकी व्यावसायिक पोशाक यानी प्रोफेशनल ड्रेस में ही आप लोगों के बीच पहुंचेंगे, तो इसमें आपकी जो आइडेंटिटी है वो एक प्रोफेशनल की जाएगी, और निश्चित तौर पे एक जो फर्स्ट इंप्रेशन है लोगों के बीच में, आपके जो प्रतिस्पर्धियों के बीच में एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और जैसा कि ये बड़ी ओल्ड सेइंग है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, डेफिनेटली दिस इज स्टिल ट्रू टुडे। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा प्रोफेशनल ड्रेस में ही किसी भी सभा, सम्मेलन या आयोजन में जाएं। दूसरा, व्यापारिक शिष्टाचार, बिजनेस एटिकेट्स। व्यापारिक शिष्टाचार का भी के बारे में भी हमारी समझ बेहतर होनी चाहिए। हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज पर कई बार अधिकांश लोग ध्यान नहीं देते हैं और गलती करते हैं, और वहीं पे कहीं ना कहीं हम कुछ अशिष्ट व्यवहार की ओर आगे बढ़ जाते हैं, जो आपकी पहचान, आपकी बिजनेस की प्रतिष्ठा के लिए घातक होती है। तो जो व्यवहारिक शिष्टाचार है, और विशेष रूप से जो व्यापारिक शिष्टाचार है, इस प्रकार जरूर ध्यान रखें जब भी आप किसी सभा, सम्मेलन या आयोजन में उपस्थित हो। अगला बिंदु है मित्रों, आपका व्यवसाय कार्ड।
योर बिजनेस कार्ड। एक बिजनेस कार्ड आपके पास हैंडी होना चाहिए, उसे आप प्रिंट कराइए, अपने जेब में रखिए, जब भी किसी सभा सम्मेलन में जाएं तो एक बिजनेस कार्ड आपके पास होना चाहिए। जनरली जब आप लोगों के बीच जाते हैं और मिलते हैं तो व्यक्ति जैसे ही सामने वाले को पता लगता है कि आप किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप एक व्यवसायी हैं और आप एक गंभीर व्यवसायी हैं, तो तुरंत वो आपका कार्ड मांगेगा। और उस स्थिति में अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप सामने वाले के सामने केवल यही सिग्नल देंगे कि आप अपने बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं है। सीरियस बिजनेसमैन के पास हर हाल में उसका बिजनेस कार्ड होना चाहिए। परिचयात्मक बयान या कथन यानी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट पर अधिकांश लोग ध्यान नहीं देते हैं मित्रों। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर जब व्यक्ति कोई हमसे पूछता है कि और भाई साहब आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि हम क्या करते हैं, तो कई बार उसके क्रम में हम जो भी बताते हैं, जो हमारा रिप्लाई होता है, जो आंसर होता है, वो बेहतर नहीं होता है और उसमें हम एक गलत इंप्रेशन ही लोगों को छोड़ते हैं। तो इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे कि एक आपका जो बेहतर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है वो कैसा होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है। आगे हम अभी अब बताएंगे आपको कि वो किस तरीके का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आपके पास हैंडी होना चाहिए। और अगला बिंदु है कुछ जिज्ञासा जागृति, मतलब जिज्ञासा जगाने वाले प्रश्न यानी क्यूरियोसिटी अवेकनिंग क्वेश्चन भी आपके पास हैंडी होने चाहिए। जब आप लोगों के बीच जाएं तो आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनको पूछ करके आप उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा कर सकें। मित्रों अब हेलो हेलो मित्रों, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, ठीक है, जी सर। ओके ओके। जी सर आ रही है आवाज। रामचरण जी म्यूट लगा लो को। हाँ जी ये किसी का चलिए कोई बात नहीं, हम आगे शुरू करते हैं। सुनील जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। ठीक, थैंक यू सुनील जी। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था कि आपके पास में जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है वो कैसा होना चाहिए। तो मैंने एक रेडीमेड कुछ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट तैयार किए हैं। आप इस तरीके का एक रेडीमेड इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट अपने पास हैंडी रखें। जैसे माय नेम इज दिस, जो भी आपका नाम है अपना नाम बताइए। आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर एंड माय मिशन इज टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट सोसाइटी ऑफ डिजिटल लीडर्स। मेरा नाम ये है, मैं डिजिटल मार्केटिंग उद्यमी हूँ और मेरा मिशन डिजिटल लीडर्स के विश्व के सबसे बड़े समाज का निर्माण करना है। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं माय नेम इज दिस, आई एम ए नेटवर्क मार्केटर एंड माय मिशन इज टू बिल्ड द लार्जेस्ट टीम ऑफ एसोसिएट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। मेरा नाम ये है, मैं एक नेटवर्क मार्केटर हूं और मेरा मिशन पूरे भारत से सहयोगियों की सबसे बड़ी टीम का निर्माण करना है। या आप इस तरह कह सकते हैं, दूसरा एक और नमूना है, माय नेम इज दिस, आई एम ए ब्लैक बेल्ट एंड सर्टिफाइड सेल्फ डिफेंस कोच एंड हेल्प पीपल अराउंड द वर्ल्ड लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। मेरा नाम यह है, मैं एक ब्लैक बेल्ट और प्रमाणित सेल्फ डिफेंस कोच हूं और दुनिया भर के लोगों को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से खुद को बचाने का तरीका सिखाने में मदद करता हूं। इस तरीके का एक हैंडी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट अपने पास सदैव रखिए जब भी आप किसी सभा, सम्मेलन या आयोजन में उपस्थित हों। इससे सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब सामने वाला व्यक्ति कभी आपसे पूछता है बस अब आप क्या करते हैं, तो उस समय अगर आपने जो जो बोला, जो बताया, जो रिप्लाई दिया, वो एक रो रिप्लाई ही आपके बिजनेस के बारे में, आपके बारे में, आपकी गंभीरता के बारे में, आपकी पहचान के बारे में सब कुछ बताता है। ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट सही मायने में बताता है यू आर ए सीरियस बिजनेसमैन
और नॉट, आप एक गंभीर व्यवसायी हैं या नहीं। ठीक है मित्रों। तो और अगला सेक्शन है, जैसा मैंने जो 5वां बिंदु था कि कुछ जिज्ञासा जगाने वाले प्रश्न आपके पास हैंडी होने चाहिए। आप कुछ इस तरीके के प्रश्न अपने पास रख सकते हैं जब भी आप किसी सभा सम्मेलन या आयोजन में हो, तो आप ये पूछ सकते हैं या किसी से चर्चा के दौरान इन प्रश्नों को रख सकते हैं सामने। जैसे कोरोना जैसी आपदाओं से लोग अपनी जॉब और व्यवसाय को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, या कोरोना से सीखने वाली चीजें क्या हैं, या सरकारी निर्भरता के बिना बेहतर जीवन कैसे जिया जा सकता है, या आप पूछ सकते हैं क्या ऑनलाइन खरीदारी खुदरा व्यापार को खत्म कर रही है, या आप ये भी पूछ सकते हैं कि हेल्थ और लाइफ स्टाइल के बीच बेहतर संतुलन कैसे बनाया जाए, या आप ये भी पूछ सकते हैं ड्रीम्स ऑफ करोड़ को पाने का सबसे चीप रास्ता क्या हो सकता है यार। इस तरीके के जब आप प्रश्न करेंगे तो सामने वाले के दिमाग में, सामने वाला हो सकता है एट वंस आपको बेहतर जवाब हो सकता है दे पाए, हो सकता है ना दे पाए, लेकिन वो दैट डजंट मैटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या जवाब दे रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रश्न अगर आपने किए तो उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी को आपने जगाने का काम किया, और यही जिज्ञासा एक दिन उस व्यक्ति को आपसे जोड़ने का या आपके बिजनेस से जोड़ने का काम करेगा। और दूसरी चीज ये है कि जितने अच्छे प्रश्न आप करेंगे उतनी ही अच्छी पहचान अपनी या उतना ही अच्छा इंप्रेशन आप लोगों के बीच अपना छोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। कहा भी जाता है कि अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन वी आस्क। हमारा जो क्वालिटेटिव जीवन है, जो लाइफ है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, और पूछते हैं किसी से भी, इवन किसी व्यक्ति से, भगवान से, यूनिवर्स से, किसी से भी। तो मित्रों ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास कितने क्वालिटेटिव क्वेश्चन हैं। आप अगर नेचर से भी कोई क्वेश्चन करें तो क्वालिटी क्वेश्चन होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण क्वेश्चन, प्रश्न ही आपकी गुणवत्तापूर्ण लाइफ निर्धारित करते हैं। मित्रों सदैव ध्यान रखिएगा। मित्रों हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखेंगे कि अच्छी नेटवर्किंग के लिए आपको क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मित्रों, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन पॉइंट्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले यही है कि अधिक से अधिक सभा सम्मेलन या आयोजन में जाएं, क्योंकि जब अगर इन ऐसे आयोजनों में आप जाएंगे नहीं तो निश्चित सी बात है आपकी नेटवर्किंग, आपकी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं बढ़ेगी। तो सबसे प्राथमिक जो कार्य है तो हमें यही है कि हम ऐसे सभा सम्मेलन या आयोजन जो हमसे संबंधित हैं या कहीं हमको अगर इनवाइट किया जा रहा है तो हम कोशिश करें कि उन्हें अवॉइड ना करें, वहां पहुंचे। दूसरा, स्वयं को एक प्रॉब्लम सॉल्वर या फैसिलिटेटर समझें। जब आप किसी ऐसे आयोजन में उपस्थित हों तो अपने आप को एक प्रॉब्लम सॉल्वर समझिए, फैसिलिटेटर समझिए, मददगार। आपको ऐसे व्यक्तियों की तलाश रहनी चाहिए जो आपकी मदद मांगें, जिन्हें आपकी मदद की जरूरत हो, वहां पर आप पहुंचें, उनकी मदद करें। जब आप ऐसे आयोजनों में जाएं तो कम से कम 8 से 10 लोगों से मिलने का प्लान अपने पास रखिए। ये टारगेट रखिए कि आप कम से कम 8 से 10 लोगों से मिलकर के ही आएंगे। ऐसा करने से आपकी जो पहुंच है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। इससे आपकी बिजनेस रिलेशनशिप बढ़ेगी, नेटवर्किंग बढ़ेगी। अपने बिजनेस कार्ड का प्रयोग करें, जैसा मैंने पहले बताया, जहां आवश्यक हो, जहां जरूरी हो, अपना बिजनेस कार्ड जरूर दीजिए। बैठने के लिए खुला और आरामदायक स्थान चुनिए। खुला और आरामदायक स्थान से मतलब ये है कि अगर कहीं आप बैठे हैं और कोई भी किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं और बाहर निकलना चाहते हैं तो सहजता से आप बाहर निकल पाए, या आप तक अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो आप तक आसानी से पहुंच पाए, ताकि आप दोनों लोग सहजता से मिल पाए। इसलिए बैठने का स्थान खुला और आरामदायक ही चुनिए। अगला, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर सदैव ध्यान दीजिए। जैसा मैं पहले बता चुका हूं, बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है और आपके बिजनेस को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। तो बॉडी लैंग्वेज पर जरूर ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मित्रों। एक सीईओ की तरह बैठें। जब आप बैठे हों तो आपके बैठने का तरीका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। कंपनी का एक सीईओ
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैसे बैठता है, बिल्कुल आपको ऐसे ही बैठना है। और अगर आप खड़े हैं तो खड़े होने का तरीका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप एक आर्मी ऑफिसर हैं। बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में, झुके कंधों के साथ, पैर को बहुत ज्यादा फैलाए हुए, इस तरह से नहीं खड़े होना है। तो आपके बैठने और खड़े होने का तरीका बहुत कुछ निर्धारित करता है मित्रों। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना और क्या कहना चाहता हूं। आगे चलता हूं। चेहरे पर सदैव स्माइल रखिए। नेचुरली ये हम सभी जानते हैं पहले से ही कि स्माइल का रोल क्या है, और विशेष रूप से अगर जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में स्माइल का क्या रोल है। स्माइल को फर्स्ट डोर ओपनिंग टूल कहा जाता है। फर्स्ट डोर ओपनिंग टूल। तो सदैव मुस्कुराते रहिए मित्रों। अगर आगे बढ़ना है तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है। गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाइए। हाथ कभी कभी लोग बड़े हल्के फुल्के तरीके से हाथ मिलाते हैं, इससे एक नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंप्रेशन आप छोड़ते हैं। सदैव ध्यान रखिए, आप एक आर्मी ऑफिसर हैं या एक सीईओ हैं, गर्मजोशी से हाथ मिलाइए। गर्मजोशी से हाथ मिलाना आपके जोश और उत्साह को दिखाता है। किसी बहस में ना पड़े। जब भी कहीं अगर दो लोगों के बीच में, चार लोगों के बीच में खड़े हैं, किसी भी अगर बिंदु पर चर्चा अगर हो रही है, किसी टॉपिक पर अगर बहस शुरू हो गई है, तो उसमें आपको बहस में नहीं जाना है, बहस में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। बहस में पड़ने का मतलब है नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ना है, जो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं। किसी की आलोचना ना करें और अपनी आलोचना को मुस्कुराकर टालें। ये मित्रों विशेष ध्यान रखिए कि आपको किसी की आलोचना नहीं करनी है, और अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसका जवाब आलोचना में नहीं देना है। आप उसे अगर मुस्कुरा के टाल दें, सबसे बेहतर उपाय यही है। अगला है, एक छोटी पॉकेट डायरी और पेन अपने साथ रखिए ताकि आप भूली जा सकने वाली हर बात को नोट करते जाएं। क्योंकि आप टारगेट लेके चले हैं कि 8 से 10 लोगों से आपको मिलना है, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, तमाम तरीके की बातचीत होगी, उसमें बहुत से लोग कुछ अच्छे आइडियाज भी शेयर करेंगे। और अगर आपके पास एक हैंडी डायरी और पेन नहीं है तो आप, जरूरी नहीं है हर बात को दिमाग में आप रख पाएं, वापस आने पर आप अनेक बातों को भूल जाएंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि एक छोटी सी डायरी और पेन अपने साथ रखिए ताकि आप हर महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करते जाएं, जो फर्दर जिसका आप लाभ उठा पाए। अकेले बैठे व्यक्ति के पास जाएं, हेलो या नमस्कार करें, हाथ मिलाएं और मदद ऑफर करें। अगर कहीं किसी आयोजन में कोई व्यक्ति अकेला बैठा है तो निश्चित तौर पर उसे एक साथी की जरूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसके साथ में कुछ बात करे, और निश्चित तौर पर उसे एक बिजनेस की भी जरूरत है। तो मित्रों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति अगर अकेला बैठा है तो उसके पास जरूर पहुंचिए, हेलो बोलिए, नमस्कार बोलिए, हाथ मिलाइए और ये भी पूछिए, मे आई हेल्प यू सर। आगे बढ़ते हैं। इनकरेज करने वाली प्रशंसा जरूर करें, वो चापलूसी वाली प्रशंसा करने से बचें। मित्रों, हमेशा जब भी प्रशंसा करनी चाहिए तो प्रशंसा वो होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति इंस्पायर हो, इनकरेजमेंट मिले उसे। ऐसी चापलूसी करने वाली प्रशंसा से आप अपने आप को छोटा ही बनाएंगे, इसलिए चापलूसी मत कीजिए। हल्के से मेज थपथपा करके प्रशंसा करें। अगर आप किसी टेबल और चेयर पर बैठे हैं और किसी ग्रुप में बैठे हैं और किसी ने अच्छी बात कही है तो आप हल्की सी मेज को ऐसे थपथपा करके भी प्रशंसा कर सकते हैं। इसे बहुत ही प्रोफेशनल वे ऑफ एप्रिसिएशन माना जाता है मित्रों। या अपने चेस्ट से सटाकर, यानी छाती के पास, इस तरीके से आप हल्की सी ताली बजा करके भी प्रशंसा कर सकते हैं। हाई जो प्रोफाइल लोग हैं, मतलब प्रोफेशनल वर्ल्ड में, इस तरीके से प्रशंसा करने का एक प्रोफेशनल वे है। इसे आप सीखें, समझिए और इसे अपने बिहेवियर प्रैक्टिस में लाइए। मित्रों, बातचीत में सदैव ही सकारात्मक एवं आशावादी दृष्टिकोण रखिए। कोई बातचीत अगर आप कर रहे हैं तो हमेशा आप पॉजिटिव रहें, और एक आशावादी, कभी भी हमें निराशावादी दृष्टिकोण नहीं रखना है, कोई भी निराशावादी बात नहीं करनी है। दो चीजें, दो बिंदु आपको हर हाल में म्यूचुअल डिस्कशन के दौरान याद रखना है कि आपकी बातचीत सकारात्मक हो और आशावादी हो। नकारात्मक और निराशावादी बात या दृष्टिकोण दोनों ही आपके बिजनेस के लिए जहर हैं, खतरनाक हैं। इससे आपको हर हाल में बचना है। भले ही आपको कभी किसी व्यक्ति पर,
किसी घटना पर, किसी बात पर गुस्सा हो, नाराजगी हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी सकारात्मकता से नहीं हट सकते और आशावादी दृष्टिकोण से भी नहीं। मौका मिलने पर इनकरेज या इंस्पायर करने वाली रियल लाइफ स्टोरी जरूर शेयर करें। मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी स्टोरी जरूर होती हैं जो इनकरेजिंग होती हैं, इंस्पायरिंग होती हैं, और कभी अगर मौका मिले तब ही अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर मौका नहीं है तो अननेसेसरी जबरदस्ती अपनी स्टोरी सुनाने का, बताने का कभी प्रयास न करें। अगर आपने ऐसा प्रयास किया तो एक बहुत ही ये एक नेगेटिव पर्सनैलिटी जाएगी, तो इससे बचें। व्यक्ति या समूह से कभी चोरी से ना हटें, बल्कि इजाजत लें। अगर आप किसी समूह के साथ में खड़े हैं, बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब हमें यहाँ से हटना चाहिए, तो आपने थोड़ा सा नजर बचा करके हट लिए वहां से, ऐसा कभी मत कीजिए। हमेशा जब भी व्यक्ति और समूह के बीच में हैं, खड़े हैं, बात कर रहे हैं, और अगर आप उस समूह से या उस व्यक्ति से हटना चाहते हैं तो इजाजत लीजिए, उनसे विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगते हुए और अगली मीटिंग का भरोसा देते हुए हटे। चोरी से कभी नहीं हटना है आपको। अगले 24 घंटे के अंदर एक फॉलो अप जरूर करें। आप जिस भी सभा, सम्मेलन या आयोजन में गए, जिन लोगों से भी आज आपने बातचीत की या मिले, 24 घंटे के अंदर एक उनको फोन, उनसे कांटेक्ट जरूर कीजिए, ताकि उनको रिमाइंड हो जाए कि आपकी मुलाकात हुई थी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके उस व्यक्ति से मिलने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मित्रों, अब आगे हम देखेंगे कि जब भी आप ऐसे आयोजनों में जाएं और मिलने, तो आपको क्या काम नहीं करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। अगर आपने ये काम किए, ये 5 काम आपको नहीं करने हैं, ये आप गांठ बांध के रखिए अपने पास। अगर आपने ये किए तो आप अपनी नेटवर्किंग और बिजनेस रिलेशनशिप को बेहतर नहीं बना सकते। जब भी आप किसी आप ऐसे आयोजन में हो तो याद रखिए, उस समय आपको कोई बिक्री, नो सेल, कोई बिक्री नहीं करनी है, नो सेल, कोई सौदा नहीं करना है, नो डील, कोई प्रचार नहीं करना है, नो प्रमोशन, कोई मार्केटिंग नहीं करनी है, नो मार्केटिंग, और कोई विज्ञापन नहीं करना है, नो एडवर्टीजमेंट। ये 5 चीजें आपको बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी है मित्रों। आगे हम लोग देखेंगे मित्रों, पारस्परिक बातचीत के लिए आपके रेडीमेड कमेंट्स। मित्रों, जब हम लोग किसी आयोजन में, सभाओं में या सम्मेलन में पहुंचते हैं तो नेचुरली लोगों से मिलते हैं, लोगों से पारस्परिक बातचीत करते हैं, और उस बातचीत करते समय हमारे कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम एक बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन सामने वाले को छोड़ के आते हैं। हमारे कमेंट हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, और ऐसा मतलब ऐसे कमेंट होने चाहिए कि हम एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ें अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। इसके लिए हमने कुछ रेडीमेड कमेंट्स तैयार किए हैं। इन कमेंट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हेलो हेलो जी गुरुदेव जी। हाँ हाँ, चलिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इन कमेंट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरीके के कमेंट्स आप अपने लिए स्वयं भी और विभिन्न स्थितियों के लिए तैयार करके रख सकते हैं। ये केवल एक हमने एक नमूना स्पेसिमेन है, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से जब व्यक्ति बात करे या कोई कुछ पूछे तो हमें कैसे कमेंट करने चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है, यार ये समाज आदमी बहुत गंदा है, तो कई बार जब हम इसके रिस्पॉन्स में कुछ बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं जो एक अच्छा इंप्रेशन सामने वाले को नहीं छोड़ता है। तो हमें हमेशा ऐसा कमेंट करना है कि कम से कम अगर पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव इंप्रेशन भी आप ना छोड़ें। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं, पहले हमें सुधरना होगा, समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। ये एक बड़ा हल्का फुल्का जवाब है, लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी आपकी शो होती है इससे, और हमेशा पॉजिटिविटी का तो हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर कोई ये कहता है कि आजकल के नेता, सरकार, राजनीति बहुत गंदे हैं, तो आप कह सकते हैं इन्हें हम लोगों ने ही बनाया है। अगर कोई कहता है कि किसी जाति, धर्म या समुदाय विशेष की अगर आलोचना करने लगता है, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी जात विशेष की, धर्म विशेष की या समुदाय विशेष की अगर आलोचना करता है, तो आप सिंपल इतना बोल सकते हैं कि अच्छे और खराब लोग हर जगह पाए जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है, यार आजकल बिजनेस करना, जॉब करना, पैसा कमाना बहुत कठिन है,
सीधा सा आप बड़ा छोटा सा आंसर दे सकते हैं, प्यार और भरोसा सब कुछ आसान बना सकता है। अगर कोई कहता है यार आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आप कह सकते हैं यार अधिकांशतः गलती स्वयं द्वारा ही हुई होती है। कोई कहता है यार हमें गुस्सा बहुत आता है, तो आप कह सकते हैं अपने लोगों से प्यार करना क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि जब लोग प्यार करना बंद कर देते हैं तभी बहुत गुस्सा आता है। लोगों से प्यार करना शुरू कर दीजिए, गुस्सा अपने आप खत्म। या अगर कोई कहता है यार मेरा बॉस बड़ा खड़ूस है, तो आप उसके रिस्पॉन्स में क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हैं यानी एक सही आदमी गलत जगह काम कर रहा है। इस तरीके के कमेंट्स जब आप रिप्लाई में देंगे, तो इससे आप जो इंप्रेशन छोड़ेंगे निश्चित तौर पे बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन होगा। आप एक सीरियस बिजनेसमैन के रूप में समाज में, समूह में, व्यक्ति के बीच में अपने आप को स्थापित करने में सफल होंगे। तो मित्रों, आप क्या रिप्लाई देते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट अवॉइड दिस। मित्रों, हमारी मीटिंग अब समाप्त होती है और आपने इस मीटिंग में ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी Hallelujah.